महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा आइए सुनते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करना, अपने घर परिवार को उसी से चलाना, ये उसका पेशा था। अब वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। इसके कारण साहूकार बहुत क्रोधित हो गया और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट तो गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह अगले दिन जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। अब शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज जंगल में ही रात बितानी होगी और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल पत्र के वृक्ष पर चढ़कर सोचा कि चलो रात यहीं बिताते हैं। अब बेल पत्र पर के वृक्ष पर वो चढ़ तो जाता है और इंतजार करता है, लेकिन संयोग क्या है, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। अब शिकारी को उसके बारे में पता भी नहीं था और पड़ाव बनाते समय उसने जो भी टहनियाँ तोड़ी वृक्ष पर रहने के लिए, तो वे संयोग से शिवलिंग पर ही गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब के किनारे पानी पीने पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी कहती है, ठहरो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, तब तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर लेना, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। अब शिकारी सोचता है प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी को जंगल में जाने के लिए वो सोच रहा है, तो कहता है ठीक है। हिरनी जंगल में झाड़ियों में जाकर लुप्त हो जाती है। अब प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर एक बार फिर से गिर गए। अब इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब शिकारी उसको भी जाने देता है। दो बार शिकारी का जब शिकार खो जाता है तो उसका माथा ठनकता है। वो चिंता में पड़ जाता है कि सबको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भला हम साहूकार का ऋण कैसे चुकाएंगे। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकलती है। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में तनिक भी देर नहीं की और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी कहती है, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। अब शिकारी हंसता है और कहता है कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख भी नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार इसी तरह से खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। तब हिरनी कहती है, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट के आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अब हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी के
शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। कुछ कुछ सोचता जा रहा था। पॉप फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब शिकारी सोचता है कि वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में कहता है, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का जो घटना चक्र था, जो क्रम था, वो घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग कहता है, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। अब शिकारी उसे भी जाने देता है। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसको तुरंत मिल जाता है। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिल्टी अनुभव हुई, ग्लानि फील हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। तो अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और जब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीव को ले जाने आते हैं तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। अब शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। तो महाशिवरात्रि की पावन कथा जो भी व्रती व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, लेकिन इस व्रत की कथा को जरूर सुने। शिव जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और भगवान शिव माँ पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ही यह कथा सुनाए थे कि एक गांव में एक शिकारी रहता था और कैसे वो अनजाने में ही शिव जी की भक्ति का कृपा पात्र बन गया और शिव जी का अनन्य भक्त बन गया। तो अनजाने में ही सही, पर आप भी अगर 1 लोटा जल और थोड़ा बेलपत्र भी अर्पित कर दें तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।